हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मैंने जब आपको साइंस पढ़ाया तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं यहाँ तक आ पाई। और आप लोगों के सजेशंस भी मुझे मिले जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रही। तो आज हम लोग मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से मैं वही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक बार फिर से मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे सजेशंस देंगे और ताकि हम ये वाला सफ़र भी पूरा कर सकें। साइंस आपकी बंद नहीं करूँगी, वो चलती रहेगी, साथ में हम मैथ्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमने मैथ्स में जो टॉपिक उठाया है वो उठाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। मैं ये मैथ्स बाइलैंग्वेज पढ़ाऊंगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और दूसरा चीज़ ये है कि मैथ्स के क्वेश्चन मैं रैंडमली कहीं से भी ले सकती हूँ, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रहेंगे सारे ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड के। कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स में ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन आते हैं, सेम ही फिलॉसफी, सेम ही सूत्र होता है, बस क्वेश्चंस के डिजिट चेंज हो जाते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मैटर करता है। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं बन रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और जब चैप्टर हमारा एंड होगा, उस एंड चैप्टर तक हमारे पास जितने भी लिस्ट होगी, क्वेश्चंस की लिस्ट होगी, उनको हम इकट्ठा करके और एक वीडियो बनाएंगे सॉल्यूशंस के नाम से। तो वहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। हर एक वीडियो के अंदर मैं 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मैथ्स कैसा लगा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। सपोज कोई हमारे पास फंक्शन है px, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 4x² + 3x + 2, ये मैंने लिखा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें मैक्सिमम जो x की पावर है वो 2 है, यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो आपका होता है उसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2। क्यों? कैसे पता चला कि जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। तो ये तो हमारा लेकिन पॉलिनोमियल है, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात जो व्यंजन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को किसी के इक्वेट कर देती हूँ, 4x² + 3x + 2 = 0, मैंने किसी के इक्वेट कर दिया, इसको इक्वल कर दिया, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन इसलिए है क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो ये इक्वल शब्द के जैसे लगता है, यानी कि हमें किसी के इक्वल इसको करना पड़ता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री भी 2 होगी। क्यों होगी इसकी डिग्री 2? क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम पावर आपकी 2 है। तो ये तो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अभी लिखी उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, 3 वीडियो में ऑलमोस्ट ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करना है हमको कि क्वाड्रेटिक जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। उसके सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। आज जो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि हमें इसके फैक्टर्स करने होंगे और फैक्टर्स करके इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। अब हम एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले मैं आपको एक इजी इक्वेशन लेके दिखा देती हूँ। 2x² - 5x + 3 = 0। सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो उसमें हमको क्या करना है कि जो पहला शब्द है और जो आखिरी है, शब्द नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि पहला एक जो कांस्टेंट वैल्यू है और इसका जो कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू और कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 3 × 2 कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 6 के करने हैं 2 फैक्टर्स। 6 के 2 फैक्टर ऐसे कीजिएगा, देखिए 6 के 2 फैक्टर आपके 6 × 6 भी हो सकता है, 2 × 3 = 6 भी हो सकता है। ठीक है, मुझे तो यही नज़र आ रहे हैं। हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाना चाहिए। मैं 6 और 1 को ऐड करती हूँ तो 7 आता है, 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 5 आता है। सिमिलरली 2 और 3 को ऐड करती हूँ तो 5 आता है और 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 1 आता है। यानी कि मैं ये वाला भी चूज़ कर सकती हूँ और ये वाला भी चूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मुझे 5 चाहिए। अब देखते हैं कि क्या सोल्यूशन इसका पॉसिबल है।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो आपका 5 आ गया, ये भी आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 2x² लिखेंगे। सपोज आपने 6 और 1 लिया है तो आप कैसे लिखेंगे, माइनस को तो बाहर छोड़ दीजिए, माइनस को बाहर छोड़ दिया। इस 5 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 6 - 1 x + 3 = 0। कैसे लिखा मैंने, माइनस की जगह माइनस रहा, x की जगह x रहा, 3 की जगह 3 रहा, सिर्फ 5 को मैंने 6 - 1 लिख लिया। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो ये -6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये x दोनों जगह लग जाएगा, +3 = 0। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा मेरा, यहाँ से x² है, 2x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरा बचेगा x - 2 3 = 6, यानी कि यहाँ पे मैं 3 लिखूँगी तो 3 2 = 6 आ जाएगा। हमेशा जब आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करिएगा कि वापस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे 2x² आ गया, 2x को 3 से किया तो 3 2 = 6। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई वापस करके देख लीजिए, आपके ऊपर वाली स्टेप आते रहना चाहिए। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगाना मत भूलिए वरना मार्क्स कट सकते हैं। फिर आपने इसमें से 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा, और एक ये वाला सिंबल बच्चे भूल जाते हैं तो ये लगाना मत भूलिए, इनके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने 1 कॉमन लिया तो ये बच गया x + 3 = 0। सिमिलरली अब आपका यहाँ पे भी x - 3 है, सॉरी माइनस माइनस प्लस x हो जाता है आपका। हाँ, आप 1 कॉमन लेते हो तो ये बचता है आपका x + 3। अब आप देखिए यहाँ पे x - 3 बचा हुआ है, यहाँ x + 3 बचा हुआ है, यानी सेम आप नहीं कर पा रहे हैं। सेम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये वाला सॉल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 और 2 वाला सॉल्यूशन लेके देखना पड़ेगा। देखिए ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपको इस तरह से 2-2 सिचुएशन मिल जाती हैं, वरना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। अब आपने क्या किया, इसको यहीं रहने दिया और मैं 2 और 3 को ऐड करूंगी तो मेरा 5 आएगा = 0। यहाँ पे हम फटाफट करते हैं, 2x² - 2x - 3x कैसे किया, -2 और -3x +3 = 0। इन दोनों में से 2x कॉमन आया तो बचा x - 1, ठीक है। 2x बाहर निकल गया, x बचा, यहाँ से 2x बाहर निकल गया तो -1 बचा। यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया, 1 क्यों कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3। आई होप कि आपको कॉमन लेना आता है। तो आपने जब 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा x, और यहाँ प्लस था और यहाँ आपने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस मिलके माइनस माइनस मिलके यहाँ वापस प्लस हो जाएंगे। फिर आपका हो गया यहाँ पे x - 1 यहाँ पे आता है और 2x - 3 यहाँ पे आता है = 0। तो देखिए आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है, ये आता है। हाँ, अब आप क्या करेंगे, आइदर दिस शुड बी 0 आइदर दिस शुड बी 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे कोई भी 2 नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो इसका आंसर 0 आने के लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है कि या तो आपका ये वाला अंक 0 हो, ये आपका ये वाला अंक 0 हो, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ 0 होगी तभी आंसर 0 होगा। तो या तो मैं इसको 0 करूँगी या मैं इसको 0 करूँगी। जब मैं इसको 0 करती हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, मैं लिखूंगी x - 1 = 0। मैंने क्या किया, x - 1 को 0 कर दिया। या फिर मैं क्या करूंगी, 2x - 3 को 0 के इक्वल करूंगी। इन दोनों में से मुझे किसी एक चीज़ को 0 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 0 करती हूँ तो यहाँ से मेरा x का मान आ जाता है 1। कैसे आया, देखिए x - 1 = 0 और मैं 1 को इधर लेके गई और मेरा आंसर आ जाएगा। ये 1 को आप इधर ले जाइए तो ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं इसको 0 करती हूँ तो ये आ जाता है मेरा 2x = 3, ये 3 को हम इधर लेके गए, या फिर x = 3/2, ठीक है। तो ये सिर्फ इस बार क्वेश्चन में हुआ है कि आपके 2 चांसेस ऐसे आ गए कि जहाँ पे आपको सेम आंसर मिल गया, वरना आपको हमेशा एक ही मिलेगा ज़्यादातर। तो हमने दोनों से ट्राई कर लिया, यानी 2 क्वेश्चन एक तरीके से हमने देख लिए। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन आ जाता है। एक चीज़ और कि जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हर स्टेप में इम्प्लाइज दैट और या फिर और लिख के कॉमा ये जरूर लगा दीजिए, वरना मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ भी कर दीजिए इम्प्लाइज दैट या। तो ये होता है हमारा एक सोल्यूशन। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं डिफरेंट टाइप के, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथ्स इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे ना, देख के कभी मैथ्स कोई सीखा ही नहीं है।
आप हमेशा क्वेश्चन कीजिए, अपने हाथ से कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा पहले 1-2 ईजी सा ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और मिल जाए समझने को। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 10 के फैक्टर्स करने हैं। या तो मैं करूँगी 10 1 जा 10, या मैं करूँगी 5 2 जा 10। क्या इसके अलावा कोई फैक्टर हो रहा है? नहीं हो रहा। अब मुझे जोड़ना है या घटाना है, तो अगर मैं इसको जोड़ती हूँ, ऐड करती हूँ तो ये होता है 11, सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो होता है 9। सिमिलरली इसको ऐड करते हैं तो होता है 7, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होता है 3। मुझे क्या चाहिए? 3, यानी मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो मेरे को चुनना पड़ेगा 5 और 2 को। 5 और 2 को चुनूंगी तो मैं कैसे चुनूंगी, x² लिखा रहने दो, माइनस लिखा रहने दो, इधर का x लिखा रहने दो, -10 इज इक्वल टू 0। ये लिखा रहने दीजिए, लिखा रहने दिया। अब मुझे क्या चाहिए, 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 3 आएगा। मैंने 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दिया ना। अब मैंने क्या किया, x² -5 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, दोनों तरफ x लगाएंगे, -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो बचा x -5। ये कॉमन लेना प्लीज़ देख लेना, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा x -5। कैसे, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो इसमें से बच गया x, इसमें से भी 2 हट गया तो 2 5 जा 10, तो बच गया 5, ठीक है, 0। इम्प्लाइज दैट x -5 यहाँ आया, इन दोनों में से x -5 कॉमन आ गया, बचा इधर से x, यहाँ से बचा 2 विच इज़ इक्वल टू 0। मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाना मत भूलना, और यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आएगा, ये याद रखना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, या तो इसको 0 करना है या इस पोर्शन को 0 करना है। देखते हैं, या तो मैं x -5 को 0 करूँगी यहाँ से, या x + 2 को 0 करूँगी। जब मैं इसको 0 करती हूँ तो मेरा आ जाता है x इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 उधर चला गया। और अगर मैं इसको 0 करती हूँ तो मेरा आ जाता है x इज इक्वल टू -2। तो दीज आर 2 आंसर्स। एक बात याद रखना, यहाँ पे अगर इसकी डिग्री 2 है ना, जो मैं आपको भी समझाई थी, तो आंसर भी 2 ही आएंगे आपके, एक आंसर नहीं आएगा। अगर आप एक आंसर लेके आते हैं तो इसका मतलब आपने आधा क्वेश्चन किया है। मैं इसको रब करके कुछ और प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपको उसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अजीब से तरह का लेते हैं, जिसकी शक्ल व सूरत थोड़ी हमें अजीब सी लगे देखने में। चलिए इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हम एक काम करेंगे कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, ये हमारा हो गया 16x² माइनस, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8x, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 1/8, यानी कि कैंसिल होके आ जाएगा सिर्फ 1। तो मैं इसको पूरे को हटा के सिर्फ लिख रही हूँ ओनली 1, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू 8 को 0 से किया तो ये हो गया 0, यानी इसको भी हटा के हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 0। तो ये हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेन दिक्कत ये होती है कि इनिशियली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लेके आए, क्योंकि बाद में सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे, शुरू में दिक्कत होती है। अब हम फैक्टर किसके करें, 1 के? नहीं, हम फैक्टर करेंगे जो पहला नंबर है और ये वाला नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 16, ठीक है। जब इनको 16 आ गया तो हमें 16 के करने हैं फैक्टर्स। 16 के फैक्टर या तो मैं करूँगी 16 1 जा 16, या 4 4 जा 16, या 8 2 जा 16, ठीक है। मुझे चाहिए 8। इसको ऐड किया तो 16, सब्ट्रैक्ट किया तो 15, ऐड किया तो 8, सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इसको ऐड किया तो 10, सब्ट्रैक्ट किया तो 6। मुझे क्या चाहिए, 8, यानी मुझे चाहिए ये वाले फैक्टर्स, यानी कि मैं लूँगी 4 और 4, ठीक है। पहले वाले को कॉपी किया 16x² माइनस, इसको लिखेंगे 4 + 4, क्योंकि ऐड करने से हमारा आंसर आया था, ठीक है। x की जगह x रहने दो, 1 लिखो इज इक्वल टू 0। ये हमारा रफ वर्क रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हो जाता है 16x² माइनस, याद रखना देखो -4
प्लस माइनस, -4 + 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला x दोनों में डाल दो, ठीक है। फिर हमने यहाँ से मैं कर देती हूँ, 4x आ गया तो हो जाएगा 4x - 1 4x - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, अब आप आसानी से कर सकते हो, 4x - 1 और 4x - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ द गेम स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्या होगा कि जब हमारे पास दो सेम आ जाते हैं तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, आपने लिखा 4x - 1 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि या तो मैं इसको 0 करूँगी या इसको 0 करूँगी। मैंने एक को 0 किया तो मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि पहले 1 को लेके जाएंगे फिर 4 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाता है ये। लेकिन बच्चे इतना लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ पे आपका आधे से 1 नंबर कट जाता है। कारण क्योंकि आपको 2 बार ये आया है 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको दोनों बार ये लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1/4। मैंने आपको बताया था अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 सोल्यूशन होते हैं और आपको दोनों सोल्यूशन मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार ये लिख दो, फिर भले ही नीचे एक बार लिख देना, 1/4 चलेगा। तो ये होता है आपका थर्ड एग्जाम्पल। अब ये वाले एग्जाम्पल तो आपसे हो रहे हैं, अब आप कहोगे मैम बोर हो रहे हैं, इसके आगे हम वीडियो नहीं देखेंगे। नहीं, इसके आगे आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, मुझे लगता है देखना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ नए तरीके का क्वेश्चन बताती हूँ। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे √2x², क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा, +7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब √2 देखते ही बच्चों को पसीना आ जाता है कि चाहे इजी भी क्वेश्चन हो पर √2 हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, वी कैन नॉट। यस वी कैन डेफिनेटली। देखिए क्या करना था, हमें पहला नंबर और कांस्टेंट पार्ट को मल्टीप्लाई करना था। मैंने क्या किया, √2 को मल्टीप्लाई किया 5√2 से, किया तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 5 और √2 मिलके हो जाता है 2, ठीक है। तो ये हो गया 2, यानी कि आंसर आ गया 10। ईजी। फिर से बताती हूँ, 5 आपने लिखा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, 5 2 जा 10, 10 आंसर आ गया। अब 10 के मुझे करने हैं फैक्टर्स, तो मैं कर सकती हूँ 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। यही हो रहा है, मुझे चाहिए 7 चाहिए तो मैं इनको ऐड करूँगी, ठीक है। बस कर दो कॉपी। √2x² प्लस यहाँ पे मैंने लिखा 5 + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0, लिख दिया। यहाँ से हमारा आ जाता है √2x² प्लस 5x + 2x। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया। एक बार 5 लिखना, एक बार 2 लिखना, x लिखना। यहाँ प्लस प्लस है तो दिमाग लगाना ही नहीं है। प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन है, इसमें से केवल x कॉमन आ रहा है, ये वाले पोर्शन में से केवल x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका √2 + 5x, क्योंकि 2x है ना इसके पास, तो एक x बाहर निकाल दिया, एक x अंदर छोड़ दिया, प्लस इसमें से √2 कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि इस 2 को ऐसे लिख सकते हो आप, √2 और √2 दो बार, ठीक है। तो ये 2 बार √2 था, यानी कि क्या था, एक √2 था और दूसरा √2 था। उनमें से एक √2 को मैंने बाहर निकाल दिया, एक √2 को बाहर निकाल दिया। जब ये √2 बाहर निकला तो अंदर दूसरा √2 बच गया। 2 √2 थे ना, 2 √2 मिलके 2 बनाते हैं। एक √2 को बाहर निकाल दिया, दूसरे √2 को अंदर छोड़ दिया। अंदर छोड़ा तो उसके साथ में था x प्लस इसके 5√2 में से √2 तो आ गया बाहर, बच गया 5, तो ये हो गया 5 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x प्लस √2 को अलग किया, ये वाला, और ये जो अंदर वाला है उसको अलग किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब इसको इक्वल टू 0 किया, इसको इक्वल टू 0 किया, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -√2, x इज इक्वल टू -√2, और इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/√2, ठीक है। -5, ये +5 उधर जाएंगे, -5 डिवाइड बाय √2। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि मैम ये माइनस है ना, तो √2 में माइनस वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वो अंदर पॉसिबल नहीं है। अंदर आप -2 नहीं लिख सकते, बाहर लिख सकते हो, यानी ये आंसर राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चे कहते हैं कि मैम ये आंसर आ गया, नहीं अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आप नीचे √2 नहीं छोड़ सकते, आपको नीचे √2 नहीं छोड़ना होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ऊपर तो हो जाएगा -5√2 और नीचे हो जाएगा, ये दोनों मिलेंगे जब, तो ये दोनों मिलते हैं तो 2 बनाते हैं, तो हमने नीचे 2 लिख दिया। तो आपका एक्चुअल आंसर ये और ये होना चाहिए,
ठीक है, तो ये हमारा एक अगला एग्जाम्पल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी मैं आपको, ज़्यादा बोर नहीं करूंगी, डोंट वरी। 2 क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े से थ्योरी बेस्ड है, तो उसमें हमें थ्योरी का कुछ पार्ट समझना होगा और क्वेश्चन करना होगा। जो लोग जिनके पास बुक नहीं है या मैं क्या क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आप क्वेश्चन सुने ध्यान से। इंग्लिश में बोलती हूँ पहले कि फाइंड 2 consecutive positive integer, find 2 consecutive positive integer sum of whose square is 365। यानी कि हमने बोला है कि हमारे 2 लगातार नंबर हैं जो कि इंटीजर्स हैं, ठीक है, और उनके स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे, यानी जोड़ेंगे, उनका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 365 होना चाहिए। तो क्या किया हमने, बोला कि हमारे पास 2 लगातार नंबर हैं, उनको हमने करना है स्क्वायर। ठीक है, जब इनका स्क्वायर करके इनका सम निकाला जाएगा, यानी कि इनका वर्ग किया जाएगा और वर्ग करके जब इनको जोड़ा जाएगा तो हमारा आंसर 367 आना चाहिए, 365 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें केवल समझने की बात ये है कि 2 लगातार नंबर कैसे लिए जाते हैं। हमेशा जब आपको 2 लगातार नंबर लेने हैं तो x और x + 1 लेना। जब आपको 3 लगातार नंबर लेने हैं तो x - 1 x और x + 1 लेना। ठीक है, x के एक नंबर पहले वाला और x के नंबर बाद वाला। तो हमेशा अगर 3 नंबर मानने हैं तो आप ये मानेंगे, 2 नंबर मानने हैं तो ये मानेंगे। ठीक है, ये आपको सिर्फ यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ पे इन्होंने बोला हमारे पास 2 नंबर है, मान लेते हैं पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। इन्होंने बोला है इसका स्क्वायर करके इनको जोड़ दो, लो जोड़ दिया, पहले नंबर का स्क्वायर किया, दूसरे नंबर का स्क्वायर किया, इनको जोड़ दिया। जब इनको जोड़ा तो आंसर आ गया 365। इसको सॉल्व करो। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक करूँगी, उसके बाद का सोल्यूशन आप खुद करके मुझे आंसर करेंगे। जो मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगी, तो शायद ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या करूँगी, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा के दूंगी, आंसर आप मुझे खुद बताना। अब क्या हुआ कि मैंने ये 2 नंबर लिए, दोनों को स्क्वायर किया और आपको जोड़ दिया। मैंने इसका स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिखा रहने दिया, लेकिन इसको खोलेंगे तो आपको याद होगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले से जब मैं x + 1 के होल स्क्वायर को ओपन करूंगी तो मेरा हो जाएगा x² + 2x + 1। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ x² + 2x + 1 विच इज़ इक्वल टू 365। पर अभी भी ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे नज़र नहीं आ रही है। अब x² और x² को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरा हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 - 365 विच इज़ इक्वल टू 0। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 चाहिए, राइट साइड में मुझे सिर्फ 0 चाहिए, मुझे कोई और नंबर नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ 0 छोड़ दिया, 365 को उधर लेके आए, इनको सॉल्व किया तो ये आंसर आया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x² + 2x प्लस इसको सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस माइनस हो जाएगा -364। ये कैसे आया, 65 में से 1 माइनस किया तो 64 आ गया। चूँकि ये बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर का सिंबल हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमेशा बड़े वाले का लिखा जाता है, छोटे वाले का नहीं लिखा जाता। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। आप चाहो तो इस इक्वेशन को थोड़ा और आसान बना सकते हो कि इस पूरी इक्वेशन में से 2 का डिवाइड कर दो। तो मैंने जब 2x² + 2x - 364 इज इक्वल टू 0 था तो मैंने इसमें 2 का डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा हो जाएगा x² + x - 182 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाती है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसे आई मेरी, मैंने इस पूरी इक्वेशन में 2 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरी आसान सी इक्वेशन बन जाती है ये। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 2 लगातार नंबर थे, उनका स्क्वायर करके जोड़ना था, आंसर आना था 365। मैंने वो 2 नंबर ले लिए, ये इनको स्क्वायर करके जोड़ दिया। इसको मैंने
इस फॉर्मूले से ओपन कर दिया, ओपन करने पर इसको सॉल्व करती चली गई। कैसे? क्योंकि मुझे सब कुछ इस तरफ चाहिए तो इस तरफ लेके आ गई और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ के 2x² भी लिख दिया। बाकी आपके सामने है। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि यस, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है। इन्होंने बोला है कि इसका जो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जो है आपका, वो है आपका 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने बोला है कि जो अल्टीट्यूड है यानी कि जो लंब है वो आपका इस बेस से 7 कम है। इस बेस से 7 कम है, यानी कि अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसा करती हूं कि इसका बेस यानी आधार से जो लंब है, अल्टीट्यूड है, वो आपका 7 कम है। तो मैंने लेट कर लिया कि जो बेस है वो आपका है x, यानी कि इसको कहेंगे हम आधार। आधार को हमने मान लिया कि x है। अब आपसे बोला गया है कि अल्टीट्यूड जो आपका इसका 7 कम है, यानी कि हम इसको 7 कम मान लेते हैं। 7 कम है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लंब है आपका वो इसका 7 कम है। और हमें पता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जो है आपका वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन है ये, और पूछा गया है कि ये दोनों कैलकुलेट करो। कैसे करें? ठीक है, मुझे पता है कि इसका एक रिलेशन होता है कि बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये किया। तो बेस स्क्वायर करना है, बेस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर करोगे प्लस ए स्क्वायर करना है यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करोगे। ये वाला अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको, मैंने फॉर्मूला लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, वो जो फॉर्मूला लिखा था वहाँ प्लस था तो प्लस आ गया था, या माइनस है तो माइनस आ जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर इज 169। ठीक है, क्या किया? पहले नंबर का स्क्वायर किया, दूसरे नंबर का स्क्वायर किया, फिर इसको लिखा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 और x पूरा कॉपी करना है। यानी इसको लिखना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7x को 2 से करके 14x आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है। इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 49 माइनस 169, जो कि शायद 120 होता है, 120। तो 120 लिख लीजिएगा। फिर हम कैसे लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। माइनस क्यों लिखा? बड़ा नंबर माइनस का है, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 का डिवाइड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 से डिवाइड किया है ना तो माइनस 60 विच इज इक्वल टू 0। इसका भी आप सोल्यूशन खुद निकालेंगे, क्योंकि सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि इक्वेशन अगर आती है, थ्योरी के डेफिनेशन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्या आपको समझ में आया है या क्या इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।